नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो उसके पास क्या शक्ति है? असल में भारतीय संविधान हम सबको कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स देता है। तो चलिए आज इन्हीं संवैधानिक उपायों की दुनिया में चलते हैं। देखिए, हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई इन अधिकारों को ना माने, तब क्या? तो अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान इसका भी एक बहुत मजबूत जवाब देता है, ताकि ये अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे वादे बनकर ना रह जाएं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के आर्टिकल 32 की। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये तो सभी मौलिक अधिकारों का एक तरह से अल्टीमेट गार्जियन है। ये हर नागरिक को वो शक्ति देता है जिससे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। तो सवाल ये है कि ये गार्जियन यानी आर्टिकल 32 हमारे अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? ये कुछ खास कानूनी आदेशों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम रिट कहते हैं। रिट सीधा सा मतलब है कोर्ट का एक फॉर्मल लिखित आदेश। हमारे संविधान में कुल मिलाकर 5 तरह की रिट्स दी गई हैं। और मजे की बात यह है कि इन 5 को याद रखने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका भी है। इन 5 रिट्स को याद रखने के लिए बस ये एक छोटा सा वाक्य याद रखना है। हाय मैम, प्लीज कॉल क्विकली। एच से हेबियस कॉर्पस, एम से मैंडामस, पी से प्रोहिबिशन, सी से सर्शोरारी और क्यू से क्वो वारंटो। सिंपल है ना? चलिए इस टूल किट के पहले टूल से शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी पहली 2 केस फाइलों पर नजर डालते हैं। इससे पता चलेगा कि ये टूल्स कैसे एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी और दूसरी तरफ सरकारी जवाबदेही दोनों की रक्षा करते हैं। हमारी पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये किसी भी तरह की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच है, चाहे हिरासत किसी सरकारी एजेंसी ने ली हो या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया है। ना कोई एफआईआर है, ना कोई चार्ज और ना ही उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब ऐसे में राहुल का परिवार या उसके दोस्त हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करते हैं। इसके बाद कोर्ट फौरन पुलिस को आदेश देता है कि राहुल को हमारे सामने पेश करो। फिर कोर्ट जांच करता है और अगर हिरासत गैरकानूनी निकलती है तो कोर्ट तुरंत राहुल की रिहाई का हुक्म सुनाता है। अच्छा, अब हमारे टूल किट में अगला टूल है मैंडेमस। इसका लैटिन में मतलब है हम आदेश देते हैं। ये एक तरह का कमांड है जो कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उनका कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए देता है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है, लेकिन एक सरकारी अफसर रिश्वत के चक्कर में उसकी फाइल को बेवजह अटकाए बैठा है। ये तो सीधे सीधे उसके काम करने के अधिकार का उल्लंघन है। तो यहां पर वो व्यक्ति मैंडामस याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट मामले को देखेगा और उस अफसर को उसकी ड्यूटी पूरी करने का आदेश देगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये रिट प्राइवेट लोगों, देश के राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हमारी अगली 2 रिट्स एक तरह से जुडिशियल रेफरी का काम करती हैं। मतलब वो ये पक्का करती हैं कि निचली अदालतें अपने तय अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर काम ना करें। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो टाइमिंग का है। प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव एक्शन है, मतलब ये गलत कार्यवाही को बीच में ही रोक देता है, जबकि सर्चरारी एक क्यूरेटिव एक्शन है जो गलत फैसला आ जाने के बाद उसे ठीक करता है या रद्द कर देता है। एक बीमारी से बचाता है, दूसरा बीमारी का इलाज करता है। चलिए पिंकी का मामला देखते हैं। एक सोशल मीडिया कमेंट के लिए उस पर एक नेता ने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। अब ये तो साफ साफ उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। अब देखिए इसी केस में दोनों रिट्स कैसे काम कर सकती थी। अगर पिंकी ने केस चलने के दौरान ही अर्जी दी होती तो प्रोहिबिशन रिट जारी होती और केस वहीं रुक जाता। लेकिन क्योंकि फैसला आ चुका था और उसे जेल भी हो गई थी, तो उसने बाद में अर्जी दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सर्शोरारी रिट जारी करके उस गैरकानूनी फैसले को ही रद्द कर दिया और पिंकी को आजाद करवाया। और अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वीं रिट पर। यह रिट इस बात की जांच करती है कि कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है वो कानूनी तौर पर उस पद के लायक है भी या नहीं। इस रिट का नाम है क्वो वारंटो, जिसका सीधा सा मतलब है किस अधिकार से। ये रिट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से सीधा सवाल पूछती है कि आप किस अथॉरिटी से इस कुर्सी पर बैठे हैं। सोचिए, एक शहर में किसी प्रॉपर्टी डीलर को अचानक म्युनिसिपल कमिश्नर बना दिया जाता है।
जबकि उसके पास उस पद के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो जाहिर है उसकी नियुक्ति पर सवाल तो उठेंगे ही। यहीं पर को वारंटो काम आती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार नागरिक ये याचिका डाल सकता है, जरूरी नहीं कि वो खुद उस मामले से प्रभावित हो। फिर कोर्ट उस अधिकारी और सरकार से पूछता है कि ये नियुक्ति कैसे हुई, इससे कानूनी तौर पर साबित करो, और अगर वो साबित नहीं कर पाते तो नियुक्ति रद्द हो जाती है। तो एक आखिरी जरूरी सवाल, किस अदालत में जाना चाहिए? देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही खुलता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट का दायरा ज्यादा बड़ा है। वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। तो ये है नागरिकों का वो संवैधानिक टूल किट जो सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि हर एक नागरिक के लिए है। अपने इन अधिकारों और साधनों को जानना ही इनकी रक्षा करने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। सवाल यह है कि क्या हम सब अपने अधिकारों के संरक्षक बनने के लिए तैयार हैं?